नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का जो पेपर है वो हो गया है और इस बार पेपर कई मामलों में काफी सरप्राइजिंग था। और बच्चों का ये एग्जैक्ट सवाल है कि सर हमारे अटेम्प्ट्स तो बहुत कम हुए हैं, हमें एग्जैक्ट बता दीजिए। आप स्टेट वाइज कट ऑफ तो ठीक है, बट जिस तरह से अभी पेपर हुआ है आप हमें ये बता दीजिए कि कितने ऐसे अटेम्प्ट्स होंगे जिसके बिहाफ में हम मेंस की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ गणित बता देता हूं, गणित के आधार पे आप समझेंगे तो शायद आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो एक बच्चे का सवाल ये था कि सर इस बार मेंस का जो आपका रिजल्ट, सॉरी मेंस का जो एग्जाम है वो कब होगा और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ जाएगा। एक बार हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर यानी 2023 की बात करूं तो आप देख सकते हैं आरआरबी पीओ मेंस का जो रिजल्ट, सॉरी एग्जाम हुआ था वो हुआ था 10 सितंबर में। और जो आरआरबी पीओ प्री का जो रिजल्ट आया था वो आया था 23 अगस्त में, यानी कि लगभग 16 से 18 दिन, मोटा मोटा कहें तो 17 दिन का यहाँ पे एक डिफरेंसेस हमें लास्ट ईयर जो है वो देखने को मिला था। तो अकॉर्डिंगली, चूंकि इस बार हम जानते हैं कि 29 सितंबर को आप लोगों का मेंस का एग्जाम जो है वो लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको 10 से 12 सितंबर के अंदर जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंगली चलिए। अब जब हमने इस बार आरआरबी पीओ प्री का पेपर देखा तो आपने देखा होगा कि लेवल में अप डाउन रहा था, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था कि भाई किसी शिफ्ट में काफी ज्यादा जो है वो बच्चों के अच्छे अटेम्प्ट्स गए हैं और कई जगह ये स्थिति आई कि मतलब अटेम्प्ट जो है वो 50% प्लस भी नहीं हुए हैं। ये सेम अगर जब जब कभी भी लेवल अप या डाउन होता है तो वो अटेम्प्ट्स में भी डायरेक्टली जो है वो इंपैक्ट करता है। तो ये दो चीजें इस बार आरआरबी पीओ प्री के पेपर में बहुत जो है वो सरप्राइजिंग थी। अगर मैं आपको शिफ्ट वाइज बताऊं कि भाई इस बार का पेपर जो है वो कैसा आया था, आप देखिए पहले शिफ्ट को नो डाउट हम कहेंगे कि यार अच्छा जो है वो पेपर था, अच्छे अटेम्प्ट्स हो रहे थे, बच्चों ने काफी अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे। लेकिन जब आप सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जाएंगे तो पेपर का लेवल जो है वो अच्छा खासा अप हो गया था, जिसमें क्वांट्स के अटेम्प्ट्स जो है वो डाउन हुए थे। इवन तीसरी शिफ्ट आते आते ये स्थिति बन गई थी कि क्वांट्स के अटेम्प्ट जो है वो 55-60% से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 40 नंबर का पेपर है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स 55, मतलब जो है वो 50% के नीचे भी गए हैं। मतलब 14 अटेम्प्ट, 16 अटेम्प्ट, 17 अटेम्प्ट, इस तरह से अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो काफी अच्छे जो है वो पैटर्न में हमसे पूछ लिया गया था। तो ये सेकंड और थर्ड जो है वो थर्ड शिफ्ट था। चौथे शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पे फोर्थ शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ शिफ्ट एक शानदार शिफ्ट जो है वो माना जाएगा, जिसमें अटेम्प्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले थे पहले दिन। यानी अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो इस वाले शिफ्ट को थोड़ा सा मैं ठीक बोलूंगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी अच्छे बच्चों के हुए थे और चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों का ही पैटर्न जो है एक शानदार लेवल पे दिया हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात, मतलब 3 तारीख की बात है। 4 तारीख को अगर हम जाएंगे तो 4 तारीख के पहले पहले जो शिफ्ट में जो क्या कहते हैं पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग का लेवल अप हो गया था। रीजनिंग जो है वो काफी लंदी पैटर्न में आ गई थी और इसमें कुछ ऐसे पजल थे जो वाकई में थोड़ा टाइम टेकिंग बन रहे थे। फिर अगर हम शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो अच्छा पेपर था, जिसमें आपके अच्छे अटेम्प्ट्स जो है वो बन रहे थे। क्वांट्स में भी अच्छे अटेम्प्ट्स बन रहे थे, रीजनिंग में भी अच्छे अटेम्प्ट्स बन रहे थे। और अगर मैं थर्ड शिफ्ट पे जाऊंगा तो मैं वंस अगेन कहूंगा कि यस, पेपर का लेवल जो है वो शानदार था, अच्छे अटेम्प्ट्स जो है वो बच्चों ने किए थे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 3 तारीख के पेपर में आपको काफी ज्यादा लेवल अप मिला, जबकि 4 तारीख के पेपर में एक गुड अटेम्प्ट्स यानी अच्छे खासे अटेम्प्ट्स जो है वो बच्चे यहां पे कर पा रहे थे। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर इस तरह से अगर पेपर हुआ है तो सर मेरा अटेम्प्ट्स तो केवल इतना ही है, मेरा अटेम्प्ट्स तो केवल इतना ही है, कट ऑफ जो है वो मेरे लिए कितनी जाएगी सर, वो बता दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो है वो कट ऑफ कितना हो सकता है, तो है इट्स एक सिंपल आप नियम यहां पे देख लीजिए। अगर आप सेकंड और थर्ड शिफ्ट से नहीं हैं और अगर आपने 55 प्लस आपके नंबर्स जो है वो बन रहे हैं, तो आप निश्चिंत होके जो है वो मेंस की तैयारी करिए। पूरी तरह से निश्चिंत होके आप मेंस की तैयारी करें। अगर आपके अटेम्प्ट जो है वो 50 प्लस बने हैं तो ये भी आपका एक अच्छा जो है वो स्कोर माना जाएगा, अच्छा अटेम्प्ट जिसको भी जो है वो कहा जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड शिफ्ट से हैं या थर्ड शिफ्ट से हैं, तो अगर आपके 52 प्लस जो है वो यहाँ पे मार्क्स जा रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी चीज है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है वो कट ऑफ को आप प्रॉपर फोकस करिए, मतलब अपने मेंस एग्जाम को आप फोकस करिए, क्योंकि आपका क्वालिफाई यहां से भी प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो अगर आपने 45 प्लस
अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, एक्यूरेट किए हुए हैं, तो आप आराम से जो है वो मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में सारी चीजें जो है वो एक बराबर हो जाएंगी। और हमने ये देखा है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा लेवल अप आया था, इसलिए आप इन दोनों पैरामीटर्स को प्रॉपर यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बस इसमें एक ही चीज कहूंगा कि अब आपके पास समय कम है, तैयारी करना प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने एक रीजनिंग का स्पेशल बैच जो है वो लॉन्च किया था आज से 1-1.5 महीने पहले, उसको आप एक बार गो थ्रू प्रॉपर कर सकते हैं। आप जो है वो पीडब्ल्यू की वेबसाइट में बैचेस के ऑप्शन में जाएंगे तो रीजनिंग में मेरा स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा मेंस का, आप वहां से अपनी स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं। बाकी बैंक महापैक 1 साल तक जितने भी आपको बैचेस मिलेंगे, ये 2799 रुपए में आपको प्रॉपर जो है वो 1 साल तक के सभी बैचेस मिल जाएंगे, जिसमें आईबीपीएस पीओ का हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है, अभी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते पहले आया है। तो प्री मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट हम ये बैच करवा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का भी बैच है, मेंस का बैच है, आरबीआई ग्रेड बी का यहाँ पे बैच मिल जाएगा आपको। प्लस आप बुक सेट यहाँ पे जो है वो अवेल कर सकते हैं अगर आपको बुक की नीड है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि अगर आपको मॉक टेस्ट की आवश्यकता है और मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं या अभी तक आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप जो है वो 1 साल का मॉक जो है वो यहां से अवेल कर सकते हैं। 249 रुपए में 1 साल तक का कंप्लीट जो है वो आपको मॉक मिल जाएगा। आप लगातार मॉक देके अपनी एक्यूरेसी को भी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।